समाधानम 24 के अंतर्गत आप सभी मित्रों का स्वागत। एक संत बोल रहे थे कि जिसकी सुबह अच्छी उसका दिन अच्छा, और जिसका दिन अच्छा उसकी रात अच्छी, जिसके दिन रात अच्छे उसका सप्ताह अच्छा, जिसका सप्ताह अच्छा उसका महीना अच्छा, और जिसके महीने अच्छे उसका वर्ष अच्छा, जिसके वर्ष अच्छे उसका जीवन अच्छा, और जिसका जीवन अच्छा उसकी मृत्यु अच्छी, और जिसकी मृत्यु अच्छी हो गई उसकी फिर इस संसार में वापसी नहीं होती है। तद धाम परमम मम, उस परमात्मा के धाम में उसका वास हो जाता है। आज के समाधान में मैं आपके दो प्रश्न ले रहा हूं। एक प्रश्न दिनेश वर्मा जी का बहुत प्यारा प्रश्न आया है कि पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, तो पारस खुद सोना क्यों नहीं बन जाता। अब इसका उत्तर बहुत ध्यान देकर सुनेंगे हम सब लोग। संतों ने कहा है कि संत पारस होते हैं, जीव लोहा होता है। अब संत जीव रूपी लोहे को सोना बना सकते हैं। अब थोड़ा बुद्धि लगाना है इस प्रश्न के उत्तर में। जो जीव जैसे लोहे को सोना बना सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सोने से अच्छा है तभी तो सोना बना सकता है। सोने से ज्यादा कीमती है वो। पारस अगर सोना बनेगा तो फिर जीव और संत में अंतर क्या बचा। जीव रूपी लोहे को जो संत पारस बना सकते हैं, सोना बना सकते हैं, वो संत पारस होते हैं, और पारस सोने से अधिक कीमती होता है। जैसे कोई टीचर विद्यार्थी को पढ़ाकर आईएएस बना दे। अब कोई कहे कि ये टीचर आईएएस क्यों नहीं बन गया, तो आप सोचे कि जो हमको आईएएस बना सकता है, जो हजारों आईएएस निकाल सकता है अपने अपने सेंटर से, तो आईएएस से बड़ा हुआ ना वो। अब उसको आईएएस बनने की क्या जरूरत पड़ी है। जैसे अंबानी जी लाखों को नौकरी दे रहे हैं अपने कंपनियों में। अब कोई कहे कि अंबानी नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई बात तो नहीं हुई है ना। अंबानी नौकरी कहा करेगा जब लाखों को नौकरी दे रहा है। तो ऐसे ही जो पारस लाखों लोहे को सोना बना रहा है, लाखों जीवों का जीवन धन्य कर रहा है, वो पारस सोना क्यों बनेगा। वो सोने से हजारों गुना कीमती है। तो संत पारस है, जीव सोना है। संत जीवों को धन्य बनाते हैं। अब संत तो ऑलरेडी धन्य है ही है, वो क्या धन्य बनेंगे। इसका उत्तर मेरी समझ से यही हो सकता है। आपकी संतुष्टि न हुई हो तो इसके लिए हमें कोई खेद नहीं होगा, लेकिन संत पारस है, जीव लोहा है। संत जीव को धन्य बनाते हैं। संत तो जन्म जन्म से धन्य है, तो संसार में धन्य बन के ही उतरे हैं संसार को धन्य करने के लिए। तो इसका उत्तर मेरी समझ से यही हो सकता है। दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं, दीपा भजन माला की बहन है। इन्होंने पूछा है कि बिना गुरु कोई भी भक्ति कर्म सफल नहीं हो सकता, पर कुछ मजबूरीवश प्रत्यक्ष गुरु नहीं बना सकती हैं, पर मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, तो क्या मेरा यह फैसला ईश्वर को स्वीकार नहीं होगा। अच्छा प्रश्न है, बहुतों का प्रश्न होगा ये। कई लोगों की समस्या है, पारिवारिक माहौल है, कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण वो गुरु नहीं बना सकते हैं, लेकिन किसी को मानते अगर गुरु है वो। तो सच यह है दीपा जी की गुरु मानने का ही विषय होता है। कई लोग होते हैं जो दीक्षा लेकर भी गुरु को मान नहीं पाते। कंठी लिए हैं, मंत्र लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, लेकिन गुरु को कहो तो गाली भी देते हो पीछे पीछे, है ना, कि कहाँ ये मेरे पाले पड़ गया, कैसा ये गुरु है। तो अगर आपकी मजबूरी है, प्रत्यक्ष गुरु आप नहीं बना सकती हैं, तो आप दिल से अगर मान नहीं है किसी को, तो फिर आप का गुरु है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपने कल्याण का रास्ता उससे पूछते रहो बीच बीच में, और जो वो बताए उस पर चलने का प्रयास करते रहो। ये भी कल्याण का एक रास्ता है। मानने का ही सारा फल होता है। एकलव्य को दीक्षा कहाँ दिया था, द्रोणाचार्य जी ने भगा दिया था उसमें, उन्होंने अपने आश्रम से उसको। वो आके मिट्टी की मूर्ति बनाया और मान लिया हमारे गुरु जी हैं और जानते हैं। अर्जुन से भी आगे निकल गया था वो धनुष विद्या में। तो मानने का ही सारा खेल होता है, मानने का सारा फल होता है। आपने किसी को मान रखा है तो आप उसी कल्याण का रास्ता पूछते रहो, और जो बताएं आपके गुरुदेव उस पर चलने का प्रयास करते रहो, कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। अपने प्रश्नों को भेजते रहें, मैं प्रतीक्षा में रहता हूँ। व्यग्र रहता है चित्त कि आपके अच्छे प्रश्न मिले तो उनका उत्तर देके मैं कुछ खुशी का आभास करूं। आप से एक और प्रार्थना है कि हमारा एक प्रोग्राम इंस्टाग्राम पर चलता है, जीने की राहें। उसमें बहुत छोटे छोटे कोटेशन, जीने के सूत्र, 1-2-15 सेकंड के होते हैं। उसको भी आप लोग ज्वाइन करें और उसका भी लाभ लें। मेरी शुभकामनाएं। जय सिया राम।